वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो फर्स्ट है 1/4 कामा -1। तो जिसमें हमारा जो 1/4 है वो शून्यकों का योगफल है और जो -1 है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो हल माना बहुपद ax² + bx + c है तथा उसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। हमने मान लिया कि ये जो हमारा बहुपद है वो ax² + bx + c रूप में है तथा हमने मान लिया कि जो उनके शून्यक हैं वो अल्फा तथा बीटा हैं। तो फर्स्ट अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो 1/4 है वो शून्यकों का योगफल है। तो चूंकि हम शून्यक माने हैं अल्फा तथा बीटा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा अल्फा + बीटा = 1/4। चूंकि जो दूसरा हमारा दिया हुआ है -1 वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा का मान दिया गया है, तो अल्फा × बीटा का मान -1 हो जाएगा। ये चीज़ इसमें दिया गया है। तो अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, चूँकि अभीष्ट द्विघात बहुपद का हमारे पास फार्मूला है कि x² यानी शून्यकों का योगफल × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। चूँकि हमने शून्यक अल्फा तथा बीटा माना है इसलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो के x² - अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4, तो 1/4x हो गया। अल्फा × बीटा का मान दिया गया है -1, तो x² - 1/4x प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -1 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो x का गुणांक है वो बटे के रूप में दिया हुआ है 1/4। अगर इस बटे को हम समाप्त करना चाहें तो अगर हम k का मान 4 ले लें तो ये जो बटा है ये समाप्त हो जाएगा। अगर यदि k = 4 तब हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² - 4 × 1/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ x बचेगा, तो -x और यहाँ पर भी 4 से गुणा हो जाएगा तो -4 है। अतः द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 है। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। क्योंकि ये जो √2 दिया हुआ है वो शून्यकों का योगफल दिया गया है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा तथा शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/3। अल्फा × बीटा का मान हो जाएगा 1/3। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा कि x² - अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल × x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। तो k x² - अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे चूंकि इन्होंने दे रखा है √2 इसलिए यहाँ पे हम √2 करेंगे और x हमारा फार्मूले में दिया हुआ है, प्लस अल्फा × बीटा का मान इन्होंने दे रखा है 1/3, तो हमने 1/3 कर दिया हुआ है, बटे के रूप में है। इसलिए अगर हम इस बटे को समाप्त करना चाहें तो हम k का मान जो है 3 लेंगे। यदि k = 3 तब अब 3 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तब हमारा द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3x² - 3 √2x हो जाएगा। 3 × 1/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमारा 1 बचेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा द्विघात बहुपद हो गया 3x² - 3 √2x + 1 है। इसके बाद में हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यानी थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में जो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है वो 0 दिया गया है तथा जो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है वो √5 दिया गया है। तो इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा कि x² -
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योगफल ये है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हमारा के वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान इन्होंने 0 दे रखा है तो 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान इन्होंने √5 दे रखा है तो ये √5 हो गया। अगर x को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ गया। अब चूंकि इसमें बटे के रूप में नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम k का मान 1 लेंगे, तब ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं चौथे पार्ट पे, यानी 1 दिया गया है। 1 होने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 रहेगा, यानी शून्यकों का जो योगफल है वो 1 तथा शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है। तो इसलिए जो हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा उसका जो हमारा फार्मूला है वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो k हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, चूंकि दिया हुआ है 1 तो 1 हो गया, इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ है तो 1 हो गया। तो k एक्स स्क्वायर एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1। तो अब देखिए ये भी बटे के रूप में इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारा k का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। यदि k बराबर 1 तब द्विघात हमारा बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसमें जो k है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी अचर है। तो अगर अंदर बटे के रूप में आ रहा है तो उस बटे को समाप्त करने के लिए हम k का मान वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद में हम आते हैं 5वें पार्ट पे, यानी यहाँ पर भी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है -1/4 तथा शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो भी 1/4 दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा अभीष्ट दो घात बहुपद हो जाएगा वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स हो जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो k हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान इन्होंने दे रखा है -1/4 तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम रखेंगे -1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान इन्होंने दे रखा है 1/4 तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर रखेंगे 1/4। तो इस प्रकार से हमारा k हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हमारा हो जाएगा प्लस, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 हो जाएगा प्लस 1/4। चूंकि ये बटे के रूप में आ रहा है इसलिए इस बटे को समाप्त करने के लिए हम अगर यदि k बराबर 4 ले लें तो ये हमारा जो बटे के रूप में आ रहा है ये समाप्त हो जाएगा। तब हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा, ये 4 उस 4 से जिससे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो भी यहाँ 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। उसके बाद में आते हैं लास्ट पार्ट पे, यानी छठे पार्ट पे। यहाँ पर भी दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तथा शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो 1 दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है। तो इसलिए जो अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योगफल चूंकि 4 दिया गया है इसलिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम 4 रखेंगे, एक्स से चूंकि मल्टीप्लाई किया गया है तो एक्स भी लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान इन्होंने 1 दे रखा है तो हम 1 रखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी बटे के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे k का मान 1 लेंगे, तब हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। चूंकि k हमारा एक कांस्टेंट है इसलिए k का मान हम 1 लेंगे।